और वो औरत आपको याद होगा, वो इधर से गुजर के गई थी और हिंदुस्तान में जो उसने बयान दिया था कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हम उनके साथ बस एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बेसिकली है अफगानिस्तान के बारे में, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप लोग फिक्र ना करें। वो तो उनको सीधा बंबई में पब्लिकली कहा। तो एम्बेसडर ब्लोम आ रहा है, उसका आपने गवाह नहीं देखा फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने? कमाल की बात की है। ऐसा लग रहा है कि एम्बेसडर नहीं, एक वाइस रॉय आ रहा है इधर। आपको याद होगा एक जमाने में वो गैलब्रेट हम वाइस रॉय कहते थे। देखिए कमाल की बात, उसने कहा है कि मैं देखूंगा कि पाकिस्तान से टेररिज्म खत्म हो जाएगा, हम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को खत्म। अरे भाई, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद अमेरिका? वो तो हिंदुस्तान के खिलाफ थे ना बकौल। तो अगर वो हिंदुस्तान के खिलाफ थे, आप तो फिर हिंदुस्तान का काम करने इधर आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही है। वजीर खारजा से बात करता है, और अगर वेंडी शर्मन से बात कराया है, और वो औरत आपको याद होगा, वो इधर से गुजर के गई थी और हिंदुस्तान में जो उसने बयान दिया था कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हम उनके साथ बस एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बेसिकली है अफगानिस्तान के बारे में, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप लोग फिक्र ना करें। वो तो उनको सीधा बंबई में पब्लिकली कहा। तो वेंडी शर्मन ने तो बता दिया आपको कि वेयर दिस, आपने उसको फोन करके, मुझे समझ नहीं आ रही क्या एक्सप्लेनेशन देना था आपको। आपने तो 1-1.5-2 सफ़े का एक्सप्लेनेशन दे दिया है फॉरेन ऑफिस के थ्रू, और क्या करना था आपको? और अगर उसने फोन किया है और आपने फोन ले भी दिया है, तो फिर ठीक किया आपने सीधी बात करनी थी। एक लिहाज से आपने किया है। आपने उनको कहना था कि हम तो सोच रहे थे तुम्हारा वन चाइना पॉलिसी जो है, हमने तो बड़ी उसकी तारीफ की थी, मगर आपने तो उसको जाके अंडरमाइन कर दिया है। तो वो कहती नहीं नहीं नहीं, फिर भी हम समझते हैं ताइवान चाइना का हिस्सा है। तो हम कहते, तो वो बड़ा अच्छा मौका मिलता है उनको कहने, वाह बड़ा अच्छा मौका है, मगर डेमोक्रेसीज में ताइवान है मगर चीन नहीं है। और चले, आप चीन को अगर नहीं बुला सकते, हाउ कैन यू कॉल अ पार्ट ऑफ चाइना अलग उनके टू सच अ फंक्शन? मेक्स नो सेंस। या तो आप वन चाइना पे नहीं है, या आप झूठे हैं, दोनों में से एक है ना। बिल्कुल। अच्छा हिलाली साहब, एक और हमें बड़ी तब्दीली नजर आई है। हमने देखा कि जॉन कैरी से भी प्राइम मिनिस्टर मिले सऊदी अरब में। ठीक है, शुरू में बहुत सारे लोगों ने जब ये कहा कि अगर टेलीफोन नहीं आया जो बाइडेन का, तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से और पीएम ऑफिस की तरफ से ये चीज़ें लीक की गई जर्नलिस्टों को कि अब हम भी सदर से कम किसी से नहीं बात करेंगे, जो बाइडेन से अलावा बात नहीं होगी। जॉन कैरी से बात हुई, अब ये सेनेटर्स का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसने भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से बातचीत की, मुलाकात की। ये पहले कुछ और बाद में कुछ और, सोच समझकर अगर कोई फैसले किए जाएं तो वो ज्यादा मुनासिब नहीं है। ये क्या मैसेज हम दे रहे हैं? अब बिल्कुल बात अगर की जाए तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस वक्त हम लंबे लेट गए हैं अमेरिका के सामने, IMF खुदा के लिए हमें करवा दो। क्या मिलना क्या हमें अमेरिका से, क्या क्या हम लेना चाहते हैं उनसे? इधर समी साहब, थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, इसलिए कि आपने जिक्र इससे पहले किया था आपके शो पे, वो बड़ा अच्छा शो जा रहा था आपका, जिधर आपने कहा कि कैरी को उन्होंने सऊदी अरेबिया में मिला थे। देखिए, कैरी को मिलना कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि कैरी जो है वो प्रेसिडेंट का स्पेशल एनवॉय था उस कॉन्फ्रेंस के लिए, नंबर 1। और वो, जब आप एक स्पेशल एनवॉय होते हैं क्लाइमेट पे, या एम्बेसडर होते हैं किसी सदर का, और सदर का ही होते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर मीन्स दैट यू कम फ्रॉम द हेड ऑफ स्टेट विद फुल पावर्स, प्लेनिपोटेंशियरी पावर्स। उसके माने यू कम विद द पावर टू साइन अ ट्रीटी। आप अपने मुल्क को कमिट कर सकते हैं ट्रीटी साइन करके। तो अगर वो आके कहा कि मैं आप पे कॉल करना चाहता हूं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। वो मेरे ख्याल में यू टर्न बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर वो जॉन कैरी
एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता और कहता कि मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हारे से कॉल करना पाता और कुछ उधर जिक्र ही नहीं है कि कोई खत है या कोई मैसेज है, तो फिर मेरे ख्याल में यू टर्न होता। मगर दैट ये एक फॉरेन ऑफिस में दीज आर लिटिल डिस्टिंक्शंस वी मेक। दूसरी बात ये है कि इसको ये सेनेटर्स को भी मिलना, आर्म फोर्सेस कमेटी नो प्रॉब्लम, सेनेटर्स कहते हैं कि वो मिलना चाहते हैं, ये कोई ऐसा नहीं बताता है कि सिर्फ उनको भेजा गया है उस लेवल पे आपको मिलने के लिए, उससे ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता ना। अगर सेनेट पे कोई आया तो सेनेटर ही होगा, क्या ख्याल है आपका? तो मेरे ख्याल में वो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मगर जो एक तूफान आने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा अगर आपकी जी प्लीज प्लीज जी फरमाइए इरशाद जी, मैं सुन रहा हूं। मैं आपने उसकी जिक्र नहीं की, ये जो एम्बेसडर ब्लोम आ रहा है उसका आपने गवाह नहीं देखा फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने? कमाल की बात की है। ऐसा लग रहा है कि एम्बेसडर नहीं, एक वाइस रॉय आ रहा है इधर। आपको याद होगा एक जमाने में वो गैलब्रेट हम वाइस रॉय कहते थे। देखिए कमाल की बात, उसने कहा है कि मैं देखूंगा कि पाकिस्तान से टेररिज्म खत्म हो जाएगा, हम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को खत्म। अरे भाई, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद अमेरिका? वो तो हिंदुस्तान के खिलाफ थे ना बकौल। तो अगर वो हिंदुस्तान के खिलाफ थे, आप तो फिर हिंदुस्तान का काम करने इधर आ रहे हैं। अच्छा, फिर कहता है कि हम जो हैं, आई विल मेक श्योर देयर इज नो सेफ हेवन फॉर एक्सट्रीमिस्ट इन अफगानिस्तान। वाह, तुमने तो टीटीए से एग्रीमेंट साइन की है, उससे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है? और तुम अभी कह रहे हो कि तुम टीटीपी की ऐसी की तैसी कर दोगे। तुम जिन्होंने पनाह दिया था 2012 के बाद 2021 तक, तुम टीटीपी को खत्म करोगे? वाह। और तुम दाइश से लड़ोगे जो अनमार्क हेलीकॉप्टर से सीरिया से अफगानिस्तान कैसे पहुंचे? भाई, ये किस किस्म की आदमी आप भेज रहे हैं इधर? ये तो, और मैं देखूंगा आपके पाकिस्तान में जर्नलिस्ट को हैरेस नहीं होंगे और ह्यूमन राइट्स होगा। यार, ये किस आफत आ रहा है इस मुल्क में? इस किस्म के टेस्टिमनी देना आने के पहले तो मैंने कहा है एक ट्वीट पे कि मेहरबानी से जब ये किसी पे भी हमारे मिनिस्टर पे कॉल करेगा, जैसे ये बातें ये उठाएं तो आप कहें खुदा के लिए कि जो कालों के साथ तुमने हरकत की है और कर रहे हैं, मगर कालों से भी ज्यादा जो तुमने मुसलमानों के साथ हरकत की है अमेरिका में, वो तो हम कभी भूल नहीं सकते। एंड वी वांट टू नो व्हाट प्रोग्रेस यू आर मेकिंग। और बताओ, हमारी रिलेशनशिप ऐसी नहीं चल सकती अगर तुम मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दें, जिस तरीके से ट्रंप ने उनके साथ उसका रवैया था। तो देखिए, ये अजीब सा डेवलपमेंट्स इधर हो रहे हैं, एंड इट इज ऑल बिकॉज। हिलाली साहब, मैं इस पे दो चीजें, मैं इस पे, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट आउट किया, मैं दो चीजें इस पे आपका कमेंट उस पे चाहता हूं। इस तरह की टेस्टमनी एक बंदा देता है और वो पाकिस्तान में सफीर बनने जा रहा है, तो क्या पाकिस्तानियों का काम नहीं है कि इस पर रिएक्ट करें? ऐसा बंदा तो नापसंदीदा शख्स करार दे दिया जाना चाहिए, जो पाकिस्तान के मामलात में डायरेक्ट अभी आया नहीं और इंटरवेंशन की बात कर रहा है। वहां पर उनको ये गारंटी दे रहा है कि दिस इज व्हाट विल बी माय पॉलिसी। पाकिस्तान एक सोवरेन कंट्री है, वो कैसे किसी को इजाजत दे सकता है कि वो पाकिस्तान के किसी भी मामले में इस तरह से बात करे कि मैं जाके इंश्योर करूंगा? वो तो एक इंटरवेंशन है। और दूसरा जो आपने पॉइंट रेज किया मुलाकातों के हवाले से, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी मिलना चाहते हैं आके किसी भी मुल्क के, चाहे अमेरिका के हों, तो सबसे मिलना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को। ये तो इन्होंने खुद फैसला किया कि मैं नहीं मिलूंगा, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि फैसला सोच समझ के करना चाहिए। वो फैसला भी गलत था जो उन्होंने उस वक्त गुस्से में आके ये कह दिया कि जी हम नहीं मिलेंगे, हमें फोन नहीं आया। मैं चाहता हूं इन दो बातों पर जरा आप अगर कमेंट फरमा दें, खास तौर पर कि अभी इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए जो उसने वहां पर टेस्टमनी दी है। हमारे वजीर खारजा को बात नहीं करनी चाहिए कि हमारे इंटरनल मामलात में इस तरह आने वाले सफीर बात कर रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट हिम एज एन एम्बेसडर?
देखिए, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, मगर इसमें दो टेक्निकलिटीज होते हैं। नंबर वन ये है कि अगर आपने ब्रोम का अग्रेमो दे दिया है, इन अदर वर्ड, जब अमेरिका ने इसको नॉमिनेट किया, उन्होंने आपसे पूछा कि हम एक आदमी है ब्रोम, इसका सीवी ये है, इसको हम तुम्हें भेजना चाहते हैं। अगर आपने वो 2 हफ्ते के बाद उसको कंसिडर करके कहा चलो ठीक है हम मानते हैं, तो उसके माने एग्रेमो आपने उनको दे दिया है। मगर अगर ब्रोम ने ये तकरीर सब जो की है बिफोर द एग्रेमो, तो फिर आप सोचिए कि इस किस्म के बंदे को आपको एग्रेमो देना चाहिए या नहीं, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि एक और तरीका है इसके साथ निपटने के लिए कि अगर एग्रीमो मिल गया है, इसकी नॉमिनेशन हो गई है, इसको सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी से कन्फर्मेशन भी मिल गई है, और ये बातें की हैं ऑब्जेक्शनेबल हैं, मगर दे आर नॉट व्हाट यू कॉल टॉलरेबल। जो भी इसने कहा है हमारे मेरे लिए तो है, मगर अगर आप ऐसे मुल्क हैं जो आप समझते हैं कि ये, तो आप उसको ये करें। जब वो आता है पाकिस्तान, तो पहली चीज वो आके आपको पूछेगा कि मैं लेटर्स ऑफ क्रेडेंशियल्स पेश करना चाहता हूं प्रेसिडेंट को। आप उसको 1.5 महीने के लिए लटका दें। उसके बाद वो जब लेटर प्रेजेंट करके फौरन कॉल करने के लिए आएगा, तो आप उसको लिताड़ें कॉन्वर्सेशंस में कि बड़े मजे की बात आपने कहा है कि टीटीपी, यू विल डील विद टीटीपी। तो वैसे साहब ये हमें बताएं, आप तो उनको पनाह दे रहे थे। आपके भरे 8 साल वो आपकी ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान में दे हैव फ्लरिश्ड, ग्रूम। उनकी $2 बिलियन का ट्रेड में, ड्रग ट्रेड में वो शरीक हुए हैं। कितने सारे अटैक्स किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा,